अगर आप ना एक ईवी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो भैया आप ना गलती से ही सही लेकिन सही वीडियो पे आ गए हो, क्योंकि ये वीडियो ना आपका गलत डिसीजन को सही करने में काफ़ी हेल्प करेगी और आपके जो पैसे वेस्ट होने वाले थे ना उनको भी बचा लेगी। क्योंकि मैं आपको आज ऐसी 10 प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ जो कि आप अगर गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए 10 बातें, ताकि आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले पाओ। अदरवाइज पता क्या होगा, सिर्फ आपको एक चार्जिंग की दिक्कत रहेगी, रिग्रेट होगा कि मैंने गलती कर दी, मैं वो वाली गाड़ी चूज़ कर लेता, वो वाली क्यों नहीं देखी मैंने, इसमें ये कमी है गाड़ी में, इसमें वो कमी है। इससे बच जाओगे आप इस वीडियो के बाद। और एक चीज़ और कहूँगा कि भैया ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको ना, ये कोई थ्योरी नहीं है कहीं की, किसी की सुनी हुई, किसी की देखी हुई नहीं है। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने इस गाड़ी के साथ में, अपनी नेक्सॉन ईवी है अपनी है, इसके साथ में मैंने जो है लिया है, गेन किया है। मतलब मैं इसको इस टाइम चला रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, पूरा इंडिया से मैंने घूम लिया। तो अपना एक एक्सपीरियंस है मेरा, जिसको कि आप मेरे अगर चैनल पर देखोगे, प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा इस गाड़ी से इसने अच्छा खासा घूमा है, इसको अच्छी सी चीज़ें पता होंगी, इसकी हम सुन सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाओ फिर। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, वो है कि भैया आपका डेली रनिंग कितना है गाड़ी से। आप ना अपने आप से एक सवाल पूछो अभी के अभी कि आप कितना गाड़ी चलाते हो डेली बेस पे, कितने किलोमीटर, मतलब कि आप 30 किलोमीटर चलाते हो, 50 किलोमीटर चलाते हो या 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी डेली चल जाती है। ये क्वेश्चन अपने आप से एक बार करो। तो आपका आया 50 किलोमीटर, अच्छा 80 किलोमीटर चलाते हो आप, ओके। अच्छा आप 100 चलाते हो, तो सब तरीके के हैं। अच्छा आप 20 भी चलाते हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, यहीं पे आप सोचना बंद कर दो अब। तो ये आपके एक निकल के आगे कि कोई 20 चलाता है, कोई 50 चलाता है, कोई 80 चलाता है, कोई 100 भी चला रहा है। तो ये वाली रनिंग है ना आपकी इतनी मस्त है कि आपको, अगर मैं कहूँ कि आप 50 किलोमीटर गाड़ी डेली चला रहे हो तो आपके सिर्फ 50 रुपये खर्च होने वाले हैं डेली, बस 50 रुपये खर्चा आपका रहेगा। हाँ भाई, यही तो खासियत है एक ईवी गाड़ी की कि आपको 1 रुपये, 1.5 रुपये मैक्सिमम आपको पड़ती है पर किलोमीटर। 1.5 रुपये तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, घर की चार्जिंग पर अगर चला रहे हो आप तो ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई मैं, आपको 1 रुपये और उससे नीचे ही पड़ेगी। तो आप 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो 50 रुपये, 100 चला रहे हो डेली तो 100 रुपये का आपका खर्चा, हम 1 रुपये ले रहे हैं इसलिए, इससे नीचे ही मानो आप, तो 100 रुपये अपना डेली का खर्चा है। तो ये भैया रनिंग कॉस्ट है एक ईवी गाड़ी की, पर डे आप चलाते हो इतनी गाड़ी। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं डीजल पेट्रोल का खर्चा भी, क्योंकि उनका भी अपनी रनिंग कॉस्ट इससे तो ज़्यादा ही है। एक हम ले लेते हैं अलग अलग गाड़ियों का 5, तो डीजल गाड़ी का 5 से 7 रुपये तक रहता है और पेट्रोल गाड़ी का 6 से 8 रुपये तक रहता है। तो इससे आप पर किलोमीटर आप लगा लो, अगर आपने 100 किलोमीटर रनिंग करी, एक 6 रुपये अगर अपन रखें डीजल गाड़ी का, तो 600 रुपये का आपका डीजल लगेगा पर डे। ठीक है, चलो 500 मान लो, कम मान लें, मान लिए चलो। पेट्रोल गाड़ी का ले लेते हैं भैया 7 रुपये, 8 रुपये, बताओ 700 रुपये हो गए, 20 का मान लें। तो ये खर्चा आपका पेट्रोल गाड़ी में होगा। अब बताओ कौन सी गाड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ी आपको, आप अपने अभी बता देना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, मेरी मेहनत थोड़ी कमज़ोर है। लेने से पहले ना एक चीज़ और कंफर्म कर लेना, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि भैया आपकी जो गाड़ी है वो घर पर चार्जिंग पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम चार्जिंग के बिना ना ये फिर आपको महंगी ही पड़ेगी। मतलब डीसी चार्ज करोगे तब भी सस्ती पड़ रही है, बट वो ना फिर एक हेक्टिक वाला काम भी हो जाएगा, और आप बाहर अगर चार्ज करने जा रहे हो गाड़ी को, वो भी हेक्टिक वाला काम हो गया है ना। तो होम चार्जिंग मोस्टली तो होती है, बट मेरे को कई लोगों के मैसेज आते हैं कि उनकी सोसाइटी जो है अलाउड नहीं कर रही है, फ्लैट्स हैं उनके, तो वहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह के केस में अगर है तो उसको आप एक बार चेक कर लेना। बाकी आपका घर है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, तो वो देख लेना भैया केबल कहाँ तक चली जाएगी, ताकि आप गाड़ी को डेली जो है घर पे चार्ज कर सको, सस्ती पड़ेगी। ठीक है, बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि डेडिकेटेड पार्किंग एरिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपका ना एक चार्जर का पॉइंट लग जाएगा, वहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी हुआ करेगी डेली, और वहीं पर ही वो चार्ज हुआ करेगी। अब आपकी गाड़ी जो है डेली चार्ज तो नहीं होनी है, क्योंकि आपकी अगर रनिंग 50 किलोमीटर पर डे की भी है ना, तो भी आपकी गाड़ी अगर 350 ये रेंज देती है, और भी गाड़ियाँ भाई 500 की भी देती हैं, तो उनको भी आप कंसिडर कर लेना, जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। तो 50 का भी देती है तो ये 1 हफ्ते चलेगी। आप 1 हफ्ते नहीं तो आप 4 से 5 दिन का अपनी गाड़ी को एटलीस्ट चार्ज करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करो। अब आते भैया पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है भैया कि रियल रेंज समझो अपनी गाड़ी की। आपको डीलर क्या बता रहा है, आपको कंपनी ने क्या बताया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं भैया हमारी गाड़ी 600 चलती है, आप उसमें 70 से 80% ही उसका मानो कि आपकी गाड़ी चलेगी। कोई कह रहा है 500 चल रही है, तो भैया वो आपकी गाड़ी चलेगी 380 से 420 के आसपास ही, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो ये उसकी रियल रेंज है गाड़ी की, ठीक है। उसकी ARAI क्लेम रेंज मत देखो,
वो कंपनी बता रही है, वो मतलब नहीं है उससे भी हमें। तो आप जो भी बजट की गाड़ी लेने जा रहे हो तो एक बार उसका जो है यूट्यूब वगैरह पे कहीं पर भी अपना एक अच्छा कोई ऑनर हो उसका, तो उससे उसकी एक रियल रेंज पता कर लो कि भैया ये गाड़ी कितना चल जाती है इतने चार्ज होने पे। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की, कि चार्जिंग इंफ्रा चेक करो आप पहले तो गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रा आपको पता होना चाहिए, किसी के कहने पे मत जाओ। चार्जिंग इंफ्रा चेक करने के लिए आप ना कुछ एप्लीकेशंस हैं उसको डालो अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से, जहाँ आप जाते रहते हो आते जाते रहते हो, जहाँ जाने की सोच रहे हो कि वहाँ का एक बार देख लो कि चार्जिंग इंफ्रा कैसा है। तो उसको चेक करने के लिए आपको ना प्लग शेयर एक ऐप है उसको आप डाल लो, एक ई हब बाय MG ऐप है वो डाल लो। आजकल सबसे ज़्यादा जो चार्जर हैं भैया ऐसा मार्केट में सबसे अच्छे चार्जर मुझे दिखे हैं बहुत ज़्यादा वाले, वो है जियो BP के चार्जर। उसका ऐप डाउनलोड कर देखो, ठीक है। उसमें क्या है, आप डेस्टिनेशन से अपनी लोकेशन से डेस्टिनेशन डाल के चेक करो कि यहाँ पे कितने चार्जर हैं। आप अपने आप चेक करो ना, प्लग शेयर में आप चेक करो कि भैया मैं यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा हूँ, कितने चार्जर मिल जाएंगे। आपको एक अंदाजा लग जाएगा खुद का कि भाई इस रोड पे इतने चार्जर हैं, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, आपको सब जगह चार्जर दिख रहे हैं, तो एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, है ना, कि चार्जर तो हैं। बाकी आप मेरी अगर सुनोगे तो मैंने अपना ऐसे बताया है, इसमें कई बार मैंने फिर एक बता दे रहा हूँ कि मैंने पूरी अपनी इस गाड़ी को पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है, तो मैंने हर जगह गाड़ी को चार्ज किया है। तो ऐसे घुमनी नहीं होगी, 4000 किलोमीटर की ट्रिप कर रहा हूँ मैं, 6000 किलोमीटर ट्रिप कर रहा हूँ, स्पीति जा रहा हूँ जहाँ पे चार्जर भी नहीं है, लेकिन चार्ज कैसे किया है वो आप वीडियो देखना, प्लेलिस्ट चेक करके आपको मालूम पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप चेक करना। तो अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की। उसमें क्या है कि आप ना अपनी गाड़ी जो ले रहे हो, जो भी आपका बजट के हिसाब से है, ठीक है, उसकी चार्जिंग स्पीड चेक करो। क्योंकि चार्जिंग स्पीड आजकल तो वैसे तो अच्छी आ रही हैं, क्योंकि चार्जिंग स्पीड का बड़ा मैटर है कि कोई गाड़ी जो है आपकी 1 घंटे में चार्ज हो रही है और वही गाड़ी आपकी जो है कुछ दूसरी गाड़ी वो 30 मिनट चार्ज हो जा रही है, 40 मिनट चार्ज हो जा रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चार्जिंग स्पीड भी मैटर करती है कि आपकी गाड़ी जो है कितना सपोर्ट करती है, 60 किलोवाट सपोर्ट कर रही है, 30 किलोवाट सपोर्ट कर रही है, या 120 है, 180 या 200 है उससे ऊपर, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। और आगे चल के वो और आगे बढ़ता ही जा रहा है। मोबाइल में नहीं था पहले स्लो चार्जर हुआ करते थे, स्लो चार्ज होते थे मोबाइल। अभी क्या है कि 120 वाट के चार्जर, 60 वाट के चार्जर आ रहे हैं, तो मोबाइल लगाया आप, नहा के आते गाड़ी चार्ज हो जाती है। ऐसे से भी इनके अंदर हो गया है अब, चार्जिंग स्पीड अच्छी खासी है। तो चार्जिंग स्पीड पूछ लो भाई, चार्जिंग स्पीड क्या है इसकी, 120, अरे बढ़िया है भाई, गाड़ी आपकी आधे घंटे 40 मिनट रेडी है घूमने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वो भी एक मैटर करेगा। अभी भी गाड़ी में इस समय ना 2 तरह की बैटरी आ रही हैं, एक LFP बैटरी आ रही है, एक NMC बैटरी आ रही है। अब ये ना टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे अपन इसी सीरीज़ के लिए। बट इसमें आपको मैं बहुत छोटा सा बता देता हूँ कि आपको आपके लिए कौन सी बैटरी बढ़िया है। मतलब डिपेंड करता है, दोनों के तो अपने एडवांटेज हैं और दोनों के ही अपने डिसएडवांटेज भी हैं। तो आप अकॉर्डिंगली जो है उसको प्लान कर सकते हो। जैसे कि LFP बैटरी की बात करूँ आपसे मैं, तो उसकी क्या है ना, बैटरी की लाइफ अच्छी होती है, वो बैटरी आपकी सेफ भी ज़्यादा है और आप उसको डेली का 100% चार्ज भी कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपको 80% तक चार्ज करना है, वो सीन नहीं है। उसमें आप लगा दो बस 100% चार्ज हो रही है, ठीक है, आप डेली कर सकते हो उसको चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। NMC बैटरी की अगर बात करूँ आपसे मैं, तो देखो उसकी लाइफ LFP से थोड़ी कम है। मतलब कि उसकी साइकिल्स होती हैं इनके अंदर, वो 3 से 4 हज़ार साइकिल चल जाएगी आपकी गाड़ी, बैटरी जो है उसकी LFP की। इसकी थोड़ा 2,500-3 हज़ार तक इसकी लाइफ चलेगी इसकी, तो उसकी लाइफ कम है। बट इसमें रेंज आपको अच्छी मिलती है, NFP के अंदर थोड़ी रेंज आपको उसमें एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। इसकी डेंसिटी हाई होती है, तो ये बढ़िया बैटरी, ये भी अच्छी बैटरी है। तो सबके अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। तो एक बार आप देखना चाहो तो देख लो, लेकिन अगर LFP मिल रही है, जैसे नेक्सॉन के अंदर LFP आ रही है, आजकल जो गाड़ियाँ कई सारी हैं वो LFP के अंदर आ रही हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो LFP बैटरी मिल रही, बढ़िया है भाई। और जैसे कि क्रेटा के अंदर आपको NMC मिल रही है, और महंगी महंगी गाड़ियाँ जैसे आपकी मर्सिडीज की गाड़ियाँ हैं उसमें सब में NMC बैटरीज आ रही हैं बहुत गाड़ियों के अंदर, महंगी हुई गाड़ियों के अंदर भी। तो ऐसा नहीं वो ख़राब है, वो टेम्परेचर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि ठीक है, LFP बैटरी है, आपको लाइफ अच्छी मिल रही है, तो आपके लिए बेस्ट है LFP बैटरी सॉरी। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की, जो कि भैया कि बैटरी की वारंटी। ये बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि EV गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा कॉस्ट है ना, सबसे बड़ी जो एक्सपेंस है भैया, वो जो है आपका बैटरी ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है इसके अंदर। तो वो आप एक बार चेक कर लो कि वारंटी का सीन क्या है आपकी गाड़ी की बैटरी पे। आजकल वैसे तो कंपनियाँ जो है लाइफ टाइम बैटरी का आपको सपोर्ट दे रही हैं, वारंटी दे रही हैं आपको, तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना भैया कि वारंटी कितनी मिल रही है हमें, कितने लाख तक मिल रही है। कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है लाख तक मिल रही है, इतने लाख के बाद नहीं मिलेगी। वैसे तो लाइफ टाइम मतलब है कि 15 साल तक इसका, ऐसे 15 साल की बैटरी लाइफ की बैटरी है इसकी, ठीक है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए। तो वो एक सपोर्ट कंपनी का होना ज़रूरी है। तो वो ज़रूर चेक कर लेना भैया कि बैटरी वारंटी क्या है, पूछ लेना उससे, डीलर से, बता भाई बता। तो
अभी आते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 पे कि आप ना अपनी ईवी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट समझो पहले तो भैया, क्योंकि ईवी गाड़ी के अंदर ना यही एक एडवांटेज है कि रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम आती है, इवन मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है इस गाड़ी की। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं कि भैया कि पेट्रोल ले लूँ, पैसे बच जाएंगे मेरे, 2-3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो वो ले लूँ, तो देखो यार उसकी आप कैलकुलेशन करो कि आपकी पेट्रोल गाड़ी है ना वो आपको 6 से 8 रुपये के आसपास आपको पर किलोमीटर चल रही है। ये गाड़ी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो आपने अगर 50,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी, मान लो 1 लाख किलोमीटर गाड़ी आपने चला दी, तो आपने कम से कम जो पेट्रोल गाड़ी में खर्चा किया ना वो किया 7 रुपये से 7 लाख रुपए, सीधे सीधे मोटे मोटे वो तो गए आपके। बाकी इस गाड़ी में अगर आपने किया तो अपना 2 रुपये भी आपके लग रहे हैं पर किलोमीटर में, महंगा मान रहा हूँ चलो ठीक है, मैं कहूँ 2.5 मान लो, हटाओ इतना नहीं है वैसे तो, क्या ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 ही मान लो चलो, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा। तो 2 लाख रुपए आपकी जो है इसमें रनिंग कॉस्ट आई पूरे 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने में। तो ये डिफरेंस है यार, बहुत डिफरेंस है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने आपके लिए ताकि आपको ईजी रहे। वैसे तो आप लोकल ज़्यादा चलाओगे तो 1.5 रुपये 1 रुपये के आसपास उससे नीचे ही बैठेगा आपको रनिंग कॉस्ट इसका, तो लगा लो भैया अपने हिसाब से। अब एक पॉइंट है भैया अपना 9वां पॉइंट है वाला, जिसमें है कि ईवी गाड़ी से तो लॉन्ग ट्रिप्स जो है पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा एक, मैं तो कहता हूँ ये मिथ है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि भैया ये बंदा तो यार इस गाड़ी से बहुत घूम लिया और इतना सस्ते में घूमा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि मैं अपनी इस गाड़ी से ना हर जगह गया हूँ, रामेश्वरम गया, लद्दाख गया, स्पीति गया मैं, और भी कई जगह पे, जगन्नाथपुरी, जो कि इसकी जो बात करूँ ना मैं किलोमीटर के हिसाब से, मैं तो गाड़ी चलिए 4000 किलोमीटर, कहीं भी चलिए 6000 किलोमीटर एक ट्रिप के अंदर। 10-12 दिन बाद लौट के आ रहा हूँ तो गाड़ी 6000 किलोमीटर चल करके आ गई है। स्पीति गया हूँ भाई साहब, वहाँ पे गाड़ी चल के आई है 4-5 किलोमीटर। तो ऐसी लंबी लंबी मैंने ट्रिप्स करी इस गाड़ी से, मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई है। ईवी का इंफ्रा, चार्जिंग का इंफ्रा इतना अच्छा हो गया है अभी, और ग्रो ही कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज पे ही अपने। तो अभी मैंने कई सारे चार्जर देखे, नए भी लग गए हैं अच्छे बड़े बड़े हैवी चार्जर्स। तो अगर इस हिसाब से देखूँ मैं तो ईवी से ट्रैवल करना आज की डेट में बहुत ईजी है। कुछ साल पहले हुआ करता होगा कि टफ़ होगा, लेकिन वो सब मिथ ही रह गए हैं। अब आप बड़े आराम से अपनी इस गाड़ी को लेके कहीं भी घूम सकते हो फैमिली के साथ में विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत मत लो आप। अब है भैया पॉइंट नंबर 10 अपना, जो कि है फ्यूचर ऑफ ईवी। अब इसको अपन अगर देखें, अगर आप इस चीज़ को मानोगे, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह भी देखोगे सब चीज़ों के अंदर, और अदर कंट्रीज़ को भी देखोगे ना आप, तो उसके हिसाब से देखें कि ईवी गाड़ी का फीचर तो है भाई। जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में ग्रो जो कर रही है, जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से आजकल कंपनियां अपनी ईवी गाड़ियाँ लेकर के आ रही हैं, उसको आप देखो, एक बार पैटर्न देखो उनका, वो गाड़ियाँ ईवी लेकर के आ रहे हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं आज की डेट में। आपका चार्जिंग नेटवर्क बढ़िया हो ही रहा है, बैटरी चार्जिंग की स्पीड भी अब जो है बढ़ रही है, जिससे कि आपका चार्ज होने और टाइम भी अब कम लगने लगा है गाड़ियों के अंदर। बैटरी आपकी और बेटर हो रही हैं गाड़ियों के अंदर। जो गाड़ियाँ अभी पंच लॉन्च हुई थी जिसमें 25 और 35 वाट की गाड़ी की बैटरी पैक आ रहा था, वो अब 40 तक चला गया है, और फ्यूचर में और भी आगे जाएगा, ही बढ़ेगा, बड़ा होगा वो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखें अपन तो यार फ्यूचर ऑफ ईवी इज़ गुड, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो प्लान कर सकते हो। तो ये थे भैया हमारे कुछ 10 पॉइंट जो कि शायद आपकी हेल्प करें अपनी एक ईवी गाड़ी के बारे में एक प्लान बनाने के लिए भी। और आपका अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना मेरे को कि भैया ये चीज़ बता दो, तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो होगी तो मैं बना दूंगा उसके लिए भी मैं, क्योंकि अपनी ये सीरीज चल रही है न्यू बायर्स के लिए जो भी ईवी गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेने का, उनके लिए। तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों को जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस सीरीज़ की जो ज़रूरत है। प्लेलिस्ट जाके चेक करना, तो उनको भेज देना जिसकी ज़रूरत है। और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस देखना हो तो भैया अपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे स्पीति की ट्रिप, कश्मीर की ट्रिप, रामेश्वरम की ट्रिप, यहाँ की ट्रिप, वहाँ की ट्रिप, इधर की ट्रिप, सब है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन, बाय बाय।